आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लाइट सेक्शन को रिपेयर करने के लिए डीएसओ की मदद से पीडब्ल्यूएम लाइन को चेक करते हैं। अगर आपके पास डीएसओ है तो आप किसी भी मोबाइल के लाइट सेक्शन को काफ़ी इजी तरीके से रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले चीज़, जब भी आपका नो डिस्प्ले का केस आता है किसी भी फ़ोन के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले ये चेक करना चाहिए कि डिस्प्ले में ग्राफिक आ रही है नहीं आ रही है। अगर आपका फ़ोन जो है AMOLED है तो भी उसके अंदर जो है ग्राफिक और लाइट एक साथ आती है, तो ग्राफिक पहले वहाँ पे शो नहीं होगी। ठीक है, तो आपको नॉर्मल PWM लाइन चेक करना होता है। कैसे चेक करना है, देखिए सबसे पहले जब भी आपका नो डिस्प्ले केस आए, सीधा आप PWM लाइन अगर DSO से चेक कर लेते हो तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि प्रॉब्लम आपके लाइट IC, लाइट कॉइल और लाइट की सर्किट में है। और अगर PWM नहीं बनता है सही तो प्रॉब्लम आपके CPU साइड से आने वाली MIPI लाइंस, यानी कि CPU साइड से आने वाली जो MIPI लाइंस होती है, मैं डिस्प्ले जैक के पास दिखा देता हूँ आपको। इधर ये जो MIPI कंपोनेंट होते हैं इनकी रीडिंग मिस होती है, या बोर्ड LCD ID, LCD NTC, LCD टेस्ट की जो लाइन होती है उनमें प्रॉब्लम होती है। तो उन जैक की डायोड वैल्यू हमें CPU से चेक करनी चाहिए। ठीक है, किस तरीके से हम इस जैक की डायोड वैल्यू को चेक करते हैं आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। हार्डवेयर सॉल्यूशन में आप जाओगे बोर्नियो के, तो वहाँ पे आपकी डायोड वैल्यू दी होती है। PWM लाइन की डायोड वैल्यू भी आप चेक करते हो। देखो यहाँ पे हमने PWM लाइन पे एक जंपर निकाल रखा है, पिन नंबर 11। अगर बोर्नियो का हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो देखो पिन नंबर 11 के ऊपर LCD PWM CABC है, इसके ऊपर हमने एक जंपर निकाल रखा है। अगर PWM नहीं बनता तो लाइट सेक्शन में काम नहीं करना आपको, कॉइल नहीं चेंज करना आपको, डायोड नहीं चेंज करना आपको, लाइट की सर्किट का कोई कंपोनेंट नहीं चेक करना आपको। बस इतना देख लो, शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। अगर PWM नहीं बनता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका लाइट कॉइल ख़राब हो, लाइट IC ख़राब हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डायोड वैल्यू चेक करना है इस जैक का, और इसके ऊपर VSN VSP दो वोल्टेजेस जो होती है +5 -5 की, यानी कि लाइट सेक्शन में ना काम करके आपको LCD सेक्शन में काम करना होता है। यहाँ पे LCD PDF दिख रहा है, इसको ओपन करेंगे तो लाइट सेक्शन में ना काम करके आपको पहले यहाँ पे LCD सेक्शन में काम करना होगा जब PWM नहीं बनता तो। और उससे पहले एक बार LCD चेंज करके भी आपको देख लेना है, क्योंकि अगर डिस्प्ले से ये PWM लाइट IC के अंदर नहीं जाएगी तो आपका लाइट इनेबल नहीं होगा। ठीक है, ये जो PWM है ये डिस्प्ले के अंदर से होके निकलती है। कब निकलती है, जब 1.8 वोल्ट की एक सप्लाई LCD सेक्शन में इस जैक के ऊपर जाती है, और साथ ही साथ पूरी ये MIPI की जो लाइन है, ये पूरी लाइन जो है कनेक्ट होती है अगर डिस्प्ले जैक के ऊपर CPU से। और इसमें आपका यहाँ पे VS डिस्प्ले पॉजिटिव, डिस्प्ले नेगेटिव, जो +5 -5 वोल्टेज है, ये दोनों वोल्टेज यहाँ पे मिलेगी। 1.8 की एक वोल्टेज यहाँ पे मिलेगी, ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको L11A का 1.8 फर्स्ट वाली पावर IC से आ रही है वोल्टेज। ये दो वोल्टेजेस मिलने के बाद +5 -5 और 1.8, और साथ ही साथ ये MIPI की सभी लाइन्स, और उसके बाद आपकी एनोड और कैथोड लाइन कनेक्टेड होनी चाहिए। LCD टेस्ट, LCD रीसेट और LCD ID1 और ID0 और ID3, जितनी भी लाइनें यहाँ पे दिख रही हैं कनेक्टेड, उन सब पे रीडिंग आपकी अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, अगर सारी डायोड वैल्यू सही है, IC आपने अभी टच नहीं किया है, कॉइल डायोड कुछ भी आपको पहले नहीं टच करना है, अगर सारी लाइनें डायोड वैल्यू में सही आती हैं तो आप सीधे PWM लाइन चेक करो। ठीक है, PWM लाइन चेक करोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम किधर है। अगर ये 11 नंबर पे आप जंपर लगा लो सीधा एक, और उसके बाद आप जो है यहाँ पे LCD लगा के PWM लाइन चेक करना है। तो हम बताएंगे DSO में किस तरह से सेटिंग करना है जिससे आप PWM लाइन को DSO से चेक कर लोगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर PWM सिग्नल बन रही है तो इसका मतलब है कि हमारी लाइट सर्किट में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इनेबल है। PWM सिग्नल अगर इस IC को मिलेगी तो ये IC बूस्ट वोल्टेज बनाएगा 20 वोल्ट कॉइल के ऊपर। तब अगर PWM सिग्नल बन रही है तब आप कॉइल, डायोड और IC को चेंज करोगे और उनकी कनेक्टिविटी, उनकी सर्किट को चेक करोगे। लेकिन अगर PWM नहीं बन रही है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो करना है। जब PWM नहीं बन रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये लाइट कॉइल, लाइट डायोड और IC चेंज करना है। पहले आपको ये देखना है कि PWM बनता है या नहीं बनता है। तो उसके लिए आपको DSO की एक सेटिंग करनी पड़ेगी जो कि काफ़ी इजी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी।
किस तरह से करना है। और यहाँ पे आपको एनोड लाइन की कनेक्टिविटी और कैथोड लाइन की कनेक्टिविटी भी चेक करनी है। अगर PWM बन रही है तब करनी है, अगर PWM नहीं बन रही है तो ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप PWM चेक करो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो PWM की पल्स नहीं बन रही है तो आप क्या करोगे, पहले डिस्प्ले चेंज करो, उसके बाद आप लाइट कॉइल, लाइट डायोड और एनोड और कैथोड लाइन की कनेक्टिविटी चेक करो। समझ में आया? दो पार्ट है डिस्प्ले का। देखो LCD लाइट और LCD सेक्शन तब चेक करते हैं जब PWM नहीं बनता। LCD सेक्शन चेक करने के बाद पूरी डायोड वैल्यू सही है, +5 -5 वोल्टेज सही है, फिर भी हमारा PWM नहीं बन रहा है तो हम डिस्प्ले बदल के देखते हैं। डिस्प्ले बदलने से काम नहीं होगा। देखो आप PWM बना भी सकते हो, +5 वोल्ट की जो सप्लाई है यहाँ पे जो आ रही है, या -5 वोल्ट की जो सप्लाई है। देखो आप +5 वोल्ट की सप्लाई को क्या करोगे, एक डिवाइडर सर्किट बना के 1.8 बना के इस लाइन पे जोड़ दोगे, इस लाइन पे जोड़ दोगे 11 नंबर की पिन पे। +5 वोल्ट की सप्लाई जो है आपकी वो वाली, जो यहाँ पे +5 -5 दो सप्लाईयाँ आ रही है ना, इनमें से एक जो सप्लाई होगी ये डिस्प्ले पॉजिटिव वाली, यहाँ से एक जंपर निकाल के यहाँ यहीं पे 2 रजिस्टर के डिवाइडर बना के उसमें से एक जंपर निकाल के यहाँ 11 नंबर पे आप जोड़ दोगे अगर यहाँ पे, तो आपका क्या होगा, लाइट आ जाएगी, लेकिन ब्राइटनेस कम ज़्यादा नहीं होगी। डिस्प्ले की लाइट तो आ जाएगी अगर PWM लाइन अगर ओपन है, या PWM में 1.8 डिस्प्ले रिलीज नहीं कर रहा है, डिस्प्ले रिलीज 1.8 नहीं कर रहा है PWM में, तो आप डिवाइडर सर्किट बना के तो कर लोगे, +5 वोल्ट से डिवाइडर सर्किट बना के तो कर लोगे। डिवाइडर सर्किट में आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा रखनी है और एक की कम रखनी है, वो मैं बता दूंगा किस तरह से आपको वैसे उस डिवाइडर की आवश्यकता तभी पड़ती है जब आपको वोल्टेज नहीं मिलता है 1.8 PWM लाइन पर। लेकिन अगर वोल्टेज भी आ रही है फिर भी डिस्प्ले नहीं जल रहा है तो उस वोल्टेज के साथ में एक PWM पल्स आता है, PWM सिग्नल आता है, जिसको आपको चेक करना है DSO से। अगर वो PWM पल्स आपको पता चल रहा है, वहाँ पे मिल रहा है, मतलब आपकी प्रॉब्लम जो है डिस्प्ले में नहीं है, आपकी प्रॉब्लम जो है या तो लाइट IC डैमेज है, या तो लाइट कॉइल डैमेज है, या तो लाइट डायोड डैमेज है, या तो एनोड लाइन या कैथोड लाइन की समस्या है। एनोड लाइन में ये कॉइल ओपन हो रहा होगा, इसको शॉर्ट करके देखेंगे, या फिर कैथोड लाइन में आपका कैथोड लाइन कटा हुआ है या ओपन है, या फिर आपकी LCD जैक थोड़ी लूज है। तो इस तरह से आपको कंफर्म करना है। तो चलिए हम LCD PWM लाइन को DSO के ऊपर चेक करके दिखाते हैं और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना, वेबसाइट पर हमारे वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हो, जिसमें आपको टोटल A to Z बेसिक टू कंप्लीट आपको वीडियो कोर्सेज मिलेंगे वहाँ पे, जिसमें आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, किस तरीके से आपको काम करना है। DSO की सेटिंग से लेके टोटल सेटिंग से लेके आपको टोटल पावर सीक्वेंस, एस्पेरेट्रम IC, कॉलकॉम, मीडियाटेक, डेड सॉल्यूशन, नेटवर्क सेक्शन और 5G नेटवर्क सेक्शन, इजी ZTAG और UEFI बॉक्स की ट्रेनिंग भी उसके ऊपर अवेलेबल है वीडियो कोर्स में। बेसिक टू एडवांस एक फ्रेशर बंदा भी वहाँ से स्टार्ट कर सकता है, इस तरीके से उसको क्रिएट किया गया है। तो अभी जो है उसमें ऑफ़र चल रहा है जैसा कि आपको बताया गया है, और अभी ऑफ़र के डिस्काउंट कूपन जो दिया गया है ऑलरेडी पहले से आप लोगों को, इससे पिछले वीडियो में, उस कूपन का यूज़ आप करके जो है ऑफ़र ले सकते हो। और फिलहाल अभी जो है केवल 5 सीट, जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम केवल 5 सीट ही अवेलेबल है डिस्काउंट कूपन का। तो जिसको भी कूपन अप्लाई करके डिस्काउंट चाहिए वो जल्द से जल्द जो है अप्लाई करके डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको जो है करके दिखाते हैं। पिन नंबर 11 के ऊपर हमने यहाँ पे जंपर कर लिया है। पिन नंबर 11 आप देख सकते हो, यहाँ पे एक जंपर हमने कर लिया है, ठीक है। ये एक जंपर हो चुका है। अब हम डिस्प्ले लगा लेंगे और आपको DSO के ऊपर हम लेके चलते हैं। तो DSO में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे DSO आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें हमने कैलिब्रेशन पॉइंट पे ये लगा रखा है, 1 kHz की फ्रीक्वेंसी दिख रही है। आप यहाँ पे स्टार्ट ऑटो बटन प्रेस कर दो, ठीक है। बस वेट कर लो एक बार, फिर से इसको कैलिब्रेट हो जाने दो। ये हो गया, ठीक है, ये परफेक्ट हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 500 माइक्रोसेकंड है और यहाँ पे 500 मिली वोल्ट है। इसको आप कर लेना, इसको आप कर लेना 1 वोल्ट कर लो या फिर 2 वोल्ट कर। 2 वोल्ट करोगे तो इसकी हाइट कम दिखेगी, ठीक है। चलो 2 वोल्ट हम इसको कर लेते हैं और ये 500 माइक्रोसेकंड रहने देते हैं। बस इतना ही करना है आपको। और आपके DSO में यहाँ पे ये विड्थ प्लस में विड्थ होना चाहिए और माइनस में विड्थ आपका सेट होना चाहिए, प्लस और माइनस, ठीक है। ये कैसे सेट होगा, आपको यहाँ पे फंक्शन बटन के अंदर आना होता है
और यहाँ पे विड्थ दिख रहा है आपको प्लस और माइनस 500 माइक्रो सेकेंड और 500 माइक्रो सेकेंड। इसके सामने की बटन को प्रेस करके आप अगर आपके में सेट नहीं है तो आप उनको सेट करोगे। और ये आपका विड्थ जो है यहाँ पे +5 -5 जो है ऑलरेडी आपके में दिख रहा होगा DSO में, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको सीधा सीधा मेज़र बटन प्रेस कर लेना है यहाँ पे। अब आपको सीधा सीधा क्या करना है, ऑटो बटन प्रेस करना होगा अपने DSO में। ये ऑलरेडी आपके में सेट होगा, आपको केवल चैनल 1 की जो सेटिंग हमने ऑलरेडी बता रखी है उसके हिसाब से आपको करना है। और यहाँ पे सीधे कैलिब्रेट करने के बाद इस तरीके से आपका जो है शो हो जाएगा, ठीक है। बस इतना करने के बाद यहाँ पे जो 500 मिली वोल्ट है इसको आपको करना है 2 वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट भी आप रख सकते हो। और उसके बाद आपको ये प्रॉब को निकाल लेना है। एक इसमें प्रॉब जो है ये ग्राउंड वाली होती है और ये हमारा जो नोजल निकाल लेंगे तो ये पतली हो जाएगी। ये काफ़ी आसान है, DSO यूज़ करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमारे वेबसाइट कोर्स के ऊपर जो है ऑलरेडी दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे एक ग्राउंड स्ट्रिप दिख रहा है, इसके ऊपर हम ये अपना इसका ग्राउंड वाला वायर फिक्स कर लेते हैं। तो ये ग्राउंड वायर इसके एंटीना वाले जैक में हमने लगा लिया और इसके ऊपर जो ये वायर है इस वायर पे हम इसको टच करेंगे और फ़ोन को हम ट्रिगर करके ऑन भी करेंगे। तो इसको हम इस पर टच करेंगे और फ़ोन को हम ऑन करेंगे। तो फ़ोन को ऑन होने देते हैं। देखिए जैसे हमने फ़ोन को ट्रिगर किया, यहाँ पे आपका ग्राउंड वायर या कोई भी वायर निकलना नहीं चाहिए। जब तक ये टच नहीं होगा सही से तब तक शो नहीं होगा। तो फ़ोन को हम ऑन हो जाने देते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे ही फ़ोन ट्रिगर होके ऑन हुआ है और इसके ऊपर डिस्प्ले आ रही है, MI लोगो दिख रहा है और यहाँ पे आपको पल्स दिख रहा था आपको ये पल्स, ये PWM पल्स जो है आपको इस तरीके से नज़र आना चाहिए। अब जब ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती है तो इनके बीच की जो ये वाइड है ये कम ज़्यादा होती है, ठीक है। ये वाइड जो हमारी है जिसको ड्यूटी साइकिल बोलते हैं, वो ड्यूटी साइकिल यहाँ पे ज़्यादा होगा और कम होगा ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग। ब्राइटनेस कम होगा तो कम होगा, ब्राइटनेस ज़्यादा होगा तो ये जब ड्यूटी साइकिल के बीच चेंज आएगा आपका, मतलब आपका ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, देखो लाइट जो है स्लिप मोड में चला गया। हम एक बार पावर बटन फिर से दबा देते हैं या चार्जर केबल लगा के निकाल देंगे तो ये देखो धीरे धीरे ब्राइटनेस बढ़ा और ये हमारा जो है इस तरीके का पल्स पूरा परफेक्ट नज़र आ रहा है। इसमें अगर आपका इस तरीके का पल्स नज़र नहीं आ रहा है या बन के कट रहा है या एकदम बन ही नहीं रहा है, ये PWM सिग्नल आपका अगर फ़ोन के अंदर नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि आपका प्रॉब्लम LCD सेक्शन में है, ना कि लाइट सेक्शन में। आपको लाइट कॉइल, लाइट डायोड बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। देख लो आप, एकदम इसी तरीके का बनना चाहिए। ये दिख रहा है, बस इसी तरीके का बनना चाहिए। अगर इस तरीके का सिग्नल जो है नहीं बन रहा है PWM सिग्नल, इसका मतलब है कि आपका प्रॉब्लम लाइट सेक्शन में नहीं है। ऐसा नहीं है आप लाइट कॉइल बदलो, डायोड बदलो, ठीक है। तो आपका ये अगर पल्स बन रहा है परफेक्ट तो आपका ग्राफिक सेक्शन भी सही है, प्रॉब्लम लाइट सेक्शन के अंदर है, ठीक है। क्योंकि अगर ग्राफिक सेक्शन ओके नहीं होता तो डिस्प्ले ये PWM निकालती ही नहीं। डिस्प्ले के PWM पिन पर 1.8 वोल्टेज आता है, कभी कभी ऐसा होता है वोल्टेज आता है लेकिन यहाँ पे आपका पल्स नहीं दिखता है, ठीक है। फिलहाल हमने एवरेज वोल्टेज सेट किया है इसलिए यहाँ पे कम दिख रहा है आपको, लेकिन ये पल्स आपको नहीं दिखता। अगर ये PWM सिग्नल आपको दिख रहा है, वोल्टेज भी आपको मल्टीमीटर से वहाँ मिल रहा है, इसका मतलब है कि हमारी ग्राफिक सेक्शन ओके है, डिस्प्ले PWM निकाल रहा है। प्रॉब्लम एनोड लाइन में होगी, कैथोड लाइन में होगी, बूस्ट कॉइल में होगी या फिर लाइट IC आपकी ख़राब हो गई होगी। इन्हीं 4 चीज़ों पे आपको काम करना होगा। या लाइट IC से बूस्ट कॉइल की कनेक्टिविटी, या फिर बूस्ट कॉइल से डायोड की कनेक्टिविटी, या फिर डायोड से LCD जैक तक की कनेक्टिविटी, या फिर लाइट IC से कैथोड लाइन LCD जैक तक की कनेक्टिविटी कहीं ब्रेक होगी, तब भी हमारी PWM सिग्नल बनेगा इस तरीके से, लेकिन डिस्प्ले पर लाइट नहीं आएगी, ग्राफिक शो होगा। तो आपको ये PWM सिग्नल अगर मिलता है तो प्रॉब्लम आपकी लाइट सेक्शन में, यानी कि लाइट IC, लाइट कॉइल, डायोड और आपकी लाइट की जो सर्किट है वो और LCD जैक, उस पर काम करना चाहिए। अगर ये PWM बन ही नहीं रहा है तो आपको कहाँ काम करना चाहिए, चलिए इसको हम हटा देते हैं। अगर ये PWM बन ही नहीं रहा है तो आपको काम करना है MIPI लाइन पे, LCD टेस्ट, LCD ID, ठीक है। MIPI लाइन पे LCD टेस्ट और LCD ID, जैसे कि मैं शुरू में दिखाया आपको, LCD टेस्ट, LCD ID, MIPI लाइन डिस्प्ले बदल के देखना है और
आपको जितनी भी MIPI पल्स जो मिलते हैं उनको आप DSO से MIPI पल्स भी चेक करोगे। MIPI पल्स DSO से अगर आप चेक कर रहे हो यहाँ पे प्राप्त हो रही है MIPI कंपोनेंट के ऊपर, MIPI फिल्टर के ऊपर, तो इसका मतलब है कि आपकी CPU जो है वो MIPI सिग्नल DSI सिग्नल आउट कर रही है। अगर वहाँ पे CPU से सिग्नल अगर DSI वाली नहीं मिल रही है तो ऐसा हो सकता है कि CPU के अंदर कोई DSI डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस की वोल्टेज मिस है। उस वोल्टेज को हमने अपने कोर्स के अंदर एक्सप्लेन किया है पूरी तरीके से CPU के अंदर, कि CPU के अंदर DSI और CSI की वोल्टेज जब जाती है तो किस तरीके से CPU ऑन होगा और वहाँ से MIPI पल्स जो है जनरेट करता है। तो ज़रूरी है कि आपको ये चेक करना है। अगर MIPI नहीं मिल रहा है तो सीधी सी बात है कि आपको PWM भी नहीं मिलेगा, और PWM भी नहीं मिलेगा तो आपका ना ही ग्राफिक आएगा ना ही डिस्प्ले आएगा। तो MIPI पहले चेक करना है, फिर PWM आपको चेक करना है। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके फ़ोन पे डिस्प्ले आएगा ही आएगा। आपका फ़ोन का डिस्प्ले वर्क करना चाहिए, डिस्प्ले आना चाहिए, क्योंकि PWM भी जनरेट हो रहा है और ग्राफिक भी अंदर आ रहा होगा क्योंकि MIPI सही है। और उसके बाद आपका प्रॉब्लम लाइट IC, लाइट कॉइल, लाइट डायोड और लाइट की जो कनेक्टिविटी सर्किट है उसके ऊपर आपको चेक करना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है PWM सिग्नल को चेक करके इजीली कंफर्म कर सकते हो कि आपके फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम जो है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमारे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ और स्क्रीन पर लिख रहे वेबसाइट नेम को टाइप करके आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हो। अभी कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस कूपन कोड का यूज़ करके जो है ऑफ़र भी ले सकते हो। ऑफ़र के लिए केवल 5 सीट्स अवेलेबल हैं, तो जल्द से जल्द आप ऑफ़र के लिए जो है कूपन अप्लाई करके ऑफ़र ले सकते हो। और जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस कंप्लीट बेसिक से लेके यानी कि कंपोनेंट से लेके टोटल 5G सर्किट तक की सर्किट, 3 पावर 4 पावर वाली पावर आईसीओ को, चार्जिंग सेक्शन, डुअल बैटरी, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं जो कि एक एडवांस लेवल के अंतर्गत आता है। और आपका UEFI और EasyJet का भी कोर्स उसके अंदर ऑलरेडी एडेड है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।